दोस्तों सनसनी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था कि अगर चैन से सोना है तो जाग जाइए। मार्केट में भी अभी इस समय अगर देखा जाए तो कुछ उसी तरह का माहौल है। मैं आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पैसे कमाने से ज़्यादा अपने प्रिंसिपल को बचाना भी ज़रूरी है। दोस्तों समय आने से पहले मैं आपको जगा रहा हूँ और चीज़ों को दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से फ्यूचर में यहाँ पे स्थिति हो सकती है। अगर हम प्रेजेंटली आईपीओ मार्केट को देखें तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। यहाँ डेली नया आईपीओ आ रहा है और अगर 2021 की बात की जाए तो 6 ऐसे आईपीओ थे जो कि जिनका इशू साइज़ देखा जाए तो 2000 करोड़ से ज़्यादा था। हम देख लेते हैं उनको। तो यहाँ जोमेटो का आईपीओ जो कि अभी ओपन है 9375 करोड़ उसकी इशू प्राइस थी। इससे पहले देखा जाए तो दोस्तों 2000 करोड़ से बड़ा आईपीओ कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का किम्स का था। उससे पहले सोना बीएलडब्ल्यू का था और जिसकी साइज़ थी 5550 करोड़। पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का आईपीओ था 7734 करोड़ का दोस्तों। और उससे पहले मैक्रोटेक डेवलपर्स का था जो कि 2500 करोड़ का यहाँ पे देखा जा रहा है। और उससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एक आईपीओ और था वो था ब्रूकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट का, जिसकी इशू प्राइस थी 3800 करोड़ रुपीज़ दोस्तों। और आईआरएफसी का आईपीओ यहाँ था 4633 का। और 197 कम्युनिकेशन मतलब पेटीएम का आईपीओ यहाँ आ सकता है जो कि जिसकी इशू प्राइस होगी 16600 करोड़ रुपए। तो दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है आपको आईपीओ क्यों इतने ज़्यादा आ रहे हैं इस समय पे, क्यों मार्केट इस समय इतना ऊपर गया हुआ है और क्यों यहाँ पे धनाधन आईपीओ आ रहे हैं और पैसा बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों आज हम वीडियो जो बना रहे हैं वो आईपीओ और स्टॉक मार्केट के रिलेशन से रिलेटेड ही है। मैं आपको आज बहुत ही अच्छे से इसके बारे में समझाने जा रहा हूँ और फिर आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मार्केट में अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो यहाँ मैंने आपके लिए लास्ट 15 ईयर्स के आईपीओ की डिटेल्स निकाली है और यहाँ पे हम 30,000 करोड़ से ज़्यादा जो इशू साइज़ होगी को एक बड़ी साइज़ मानेंगे जो कि एक साल में आईपीओ की इशू प्राइस थी। अगर हम लास्ट 15 ईयर्स का डेटा देखते हैं तो दोस्तों आपको कुछ ऐसे साल नज़र आएंगे जहां पे कि आईपीओ की इशू साइज़ 30,000 करोड़ से ज़्यादा थी और उसके नेक्स्ट ईयर में जो मार्केट था जिस निफ्टी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो धराशायी हुआ नज़र आया है। तो दोस्तों इस एनालिसिस में आप देखिए इशू साइज़ 2007 की देखते हैं, यहाँ 33,946 करोड़ थी दोस्तों। और उसके नेक्स्ट ईयर पे आप परसेंटेज चेंज मार्केट में देखिए जो कि -51% का है 6। उसके बाद में अगर हम 2010 में देखें तो 2010 में आपको नज़र आएगा कि इशू साइज़ 36,362 करोड़ थी और वहाँ पर उसके नेक्स्ट ईयर में फिर से 25% का फॉल देखा गया दोस्तों यहाँ पे। और फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 2017 में आई है, 17 में फिर से 75,279 करोड़ रुपए मतलब 75,279 करोड़ के इशू साइज़ थी आईपीओज़ की। और उसके नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो 3.51% के गेन थे मार्केट में, मतलब मार्केट यहाँ पे अंडर वैल्यू हो गया था और बहुत ही कम रिटर्न मिले। उसके बाद में फिर अगर अब देखा जाए 2018 में भी देख लेते हैं जहां आईपीओ की इशू प्राइस 31,731 थी, लेकिन उसके अगले साल मार्केट ने 12% रिटर्न तो दिया। लेकिन आप सभी को मालूम होगा कि तब मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट में हर रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस था और ये वही समय है जब हर इंसान ये सोच रहा था कि क्यों मार्केट लगातार ऊपर जाता जा रहा है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो रेड में नज़र आ रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप की बैंड बजी हुई थी। उसके बाद में अगर देखें तो 2021 जो कि अभी प्रेजेंटली चल रहा है जहाँ पे आईपीओ की इशू साइज़ 50,000 से ऊपर जा चुकी है दोस्तों और वहाँ पे मार्केट अभी 17% ऊपर जा चुका है। और आज की अगर देखेंगे प्राइस तो यहाँ पे 15,923 पे 16 जुलाई में ये मार्केट ट्रेंड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मैंने कुछ महत्वपूर्ण ईयर्स को अलग से एक्सट्रैक्ट किया और आपको मैं फिर से समझाना चाहता हूँ कि 2007 में जहाँ पे इशू प्राइस 30,000 करोड़ से ज़्यादा थी, नेक्स्ट ईयर यहाँ पे निफ्टी 51% के रिटर्न दे रहा है। 2010 में 36,000 थी, उसके नेक्स्ट ईयर फिर फॉल हुआ 25% का। जहां 2017 में 75,000 करोड़ का था वहां पे 3% के रिटर्न आया सिर्फ। और दोस्तों इससे कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि 50,000 करोड़ के आईपीओ ऑलरेडी आ चुके हैं मार्केट में। तो नेक्स्ट ईयर इसका क्या होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों सावधान हो जाइए और आगे अपने पोजीशन उस हिसाब से बना के चलिए, क्योंकि ये डेटा मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये डेटा है जो कि मार्केट का है। मैंने सिंपली एक्सट्रैक्ट किया है और ऐसा नहीं है कि ये डेटा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास में नहीं होगा, उनके पास में भी बहुत कम समय है जिसमें कि उनको अपने प्रॉफिट बनाने हैं।
दोस्तों यहाँ मेरा मतलब ये कतई नहीं है कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है तो इसमें हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिए, कुछ कीजिए मत। करना क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ टिप्स है जो मैं आपको देता हूँ, उन पे आपको चलना है। आप अपने आप को रिफ्रेन कीजिए, हमेशा अपने को रेस्ट्रिक्ट कीजिए वहाँ पे कि जो लो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनमें आप, जिनकी वैल्यू अच्छी नहीं है उनमें आप इन्वेस्ट मत कीजिए। चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो, आप हमेशा वाइजली ट्रेड कीजिए उन स्टॉक्स में जो कि फंडामेंटली गुड है और प्रेजेंटली अंडर वैल्यूड है दोस्तों। और अपने आप को स्मॉल क्वांटिटी में बाय कीजिए उन स्टॉक्स को जहां आपको फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट की, जैसे CDSL है, कैम्स है, हैप्पीएस्ट माइंड है। बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स अभी इनमें सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा गेन हो रहा है, क्या करें हम इनमें इन्वेस्ट, कब करें। जिस दिन करेंगे उसके अगले दिन वो गिरने लग जाएगा। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, अगर आपको फोमो होता है तो सिंपली छोटी सी क्वांटिटी उसकी बाय कीजिए जिससे आपको फोमो नहीं होगा। और आप उसमें अगर वो नीचे गिरता जाता है तो अगर आपको विश्वास है फंडामेंटली गुड क्वालिटी स्टॉक पे तो आप उसमें फर्दर बाय ऑन डिप कर सकते हैं। और अगर वो ऊपर जाता है तो आपको अल्टीमेटली फ़ायदा ही देके जाएगा दोस्तों। इसके अलावा मैं स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं को मैं आपको का एक वीडियो ज़रूर बना के आपको बताऊंगा नियर टर्म्स में, नियर ही फ्यूचर में, जिससे कि आपको मोर देन 95% आपकी इफ़िशियंसी हो जाएगी स्विंग ट्रेडिंग में, जो कि प्रेजेंटली मेरी है। उसको मैं विद प्रूफ आपको मेरा ट्रेडिंग अकाउंट की स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ कि वीडियो एडिटिंग, जिसमें कि आपको पर्सनल डिटेल कैसे हाइड की जाती है दोस्तों। अगर आपकी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उनका जवाब ज़रूर दूँगा। और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करके तो क्या ही करोगे, जब वीडियो बना करे तो बस आके देख लीजिए। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे। धन्यवाद।